हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग पढ़ रहे थे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया था, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और साथ साथ जनरल इंटरेस्ट कैसे कैसे पास करना है। और आज के लेक्चर पे मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ पूरा कंप्लीट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स और बैलेंस शीट कैसे कैसे बनाएंगे और कहां पे कौन से आइटम को पुट किया जाता है, ये सारी चीजें डिटेल से आपको बताई जाएगी। तो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू से दैट कि अगर बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू से दैट अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर को प्रॉपर तरीके से नहीं देखा तो आई हम्बल रिक्वेस्ट विद ओपन माय आर्म्स कि आप पूरे लेक्चर को पहले देख लें, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग कैसे कैसे करके बनाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए हमारा आज का टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स और बैलेंस शीट कैसे बनाना है। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे दिए रहेंगे और किस तरीके से हम लोगों को रिवैल्यूएशन आइटम को पुट करना है, ये सारी चीजें हम लोग आज सीखेंगे। तो पहले देखिए, हम लोग कभी भी कोई क्वेश्चन को बना रहे हैं तो एक पहले रैंडमली पहले एक सारे चीजों को पहले पढ़ लेना है कि कहाँ पे किस चीज का वैल्यू घटा है, बढ़ा है, या बढ़ा है तो कैसे, घटा है तो कैसे, कहाँ पे कौन सा चीज, सारा चीज को। जैसे यहाँ पे 3 पार्टनर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नंबर 5 सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ आकाश, अभी और अन्ना। 3 पार्टनर दिया है, आकाश, अभी और अन्ना। 3 अलग अलग पार्टनर्स दिया हुआ और तीनों पार्टनर का जो रेशियो है वो ये भी मेंशन कर दिया 3:2:1। ये बात मेंशन है आकाश, अभी और अन्ना का। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, क्रेडिटर दिया हुआ 2,10,000, कैपिटल है आकाश, अभी, अन्ना का, कैश है, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग भी दिया हुआ है। उसके अलावा डायरेक्टली लिख दिया आकाश रिटायर, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 12,000, यही दिया हुआ। ठीक है, तो मैं बात करना चाहता हूँ कि आकाश को जो है वो रिटायर कर दिया गया है ना। आकाश जो है बच्चों रिटायर हो गया और मेंशन क्या किया गया है कि गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है 12,000। तो मैंने आपको इससे पहले ही बता चुका हूं कि जब भी कभी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका गुडविल जो कंटिन्यू पार्टनर होगा उसमें बढ़ जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, अभी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे आकाश का गुडविल। ठीक है, तो आकाश का गुडविल कैसे निकालेंगे, 12,000 इंटू ये आकाश है ना 3/6, यहाँ कटा 2, कितना आ गया बच्चों, 6,000 आ गया। और 6,000 जो है ये बटेगा, किस में बटेगा बच्चों, अभी और अन्ना में बढ़ जाएगा। बात समझ रहा है, जो 6,000 निकला वो किसमें बढ़ जाएगा, अभी और अन्ना में। कौन से रेशियो में बटेगा, 2:1 में, यानी कि 6,000 इंटू 2/3 और 6,000 इंटू 1/3। यहाँ पे आपका निकल लगा 4,000 और यहाँ पे आपका काट के आ जाएगा कितना, 2,000। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहाँ से ये कटा 2,000, 4,000, ये आपका मैंने निकाल के रेडी कर दिया। ठीक है, दूसरा सवाल ये आता है, स्टॉक एंड बिल्डिंग टू एप्रिसिएट बाय 7%, स्टॉक बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है। प्लांट टू बी डिप्रिसिएट बाय 10%, प्लांट का वैल्यू घट रहा है। ठीक है, इट इज डिसाइडेड नॉट मेंटेन गुडविल अकाउंट इन द बुक। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और साथ ही साथ बच्चों बैलेंस शीट भी बनाना है। तो आज हम लोग सारी चीज को ही सीख लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, बैलेंस शीट कैसे कैसे बनाया जाता है पूरा प्रैक्टिकल वर्क के साथ, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले तब इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, चलिए मैं उसको ऑफ कर देता हूं थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रिवैल्यूएशन की बात करते हैं। पहले सिंपल टेक्निक, सिंपल चीज, सिंपल और साधारण तरीके से बात करते हैं पहले। ठीक है, देखिए एक बात आप समझिए ध्यान से, बोला स्टॉक और बिल्डिंग एप्रिसिएट बाय 7%, बाय स्टॉक
स्टॉक का वैल्यू अप्रिशिएट हो रहा है, अप्रिशिएट मतलब बढ़ रहा है, बढ़ने पर क्रेडिट में लिखते हैं एसेट्स। उसके बाद बाय बिल्डिंग, मैंने आपको ये दोनों चीज एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू घटता है या बढ़ता है तो किधर लिखते हैं, ये सारी चीज लास्ट लेक्चर में कवर करवा दिया है। तो स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है, कितना परसेंट बढ़ रहा है सर, तो 7%। तो स्टॉक है कितना, 1,50,000 है, और 1,50,000 कितना परसेंट बढ़ गया, 7%। तो 1,50,000 का 7% आप निकाल दीजिए, ठीक है, 10,500 रुपये निकल जाएगा, निकाल के चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके अलावा बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना है बच्चों, बिल्डिंग दिया हुआ 1,10,000, तो 1,10,000 का अगर हम 7% निकालते हैं तो 1,10,000 इंटू 7/100 ऐसे निकालेंगे तो 7,700 रुपये निकल जाएगा। तो ये दोनों आपका निकल के रेडी, ठीक है। उसके बाद बोला प्लांट इज टू डिप्रिसिएट बाई 10%, प्लांट का वो 10% घट गया, तो घटने पर किधर लिखते हैं, टू प्लांट। बात समझ में आया, प्लांट का वैल्यू अगर घटेगा तो डेबिट साइड लिखते हैं। तो प्लांट है कितना, 2 लाख है, 2 लाख का 10% निकालेंगे कितना निकलेगा बच्चों, 20,000 निकलेगा। ये 20,000 निकल जाएगा, और ऐसा करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक टोटल का कॉलम बना लेते हैं, जिससे कि आपको ये बात नॉर्मली समझ में आ जाए कि हम लोग का पास जो है टोटल काम हो गया है, जिससे कि अब ये चेक करना है कि प्रॉफिट और लॉस किधर निकल रहा है। तो ज्यादा किधर दिख रहा है, इधर देखो आपको 10, 7, 17, 18,200, इधर दिख रहा है आपको 20,000। करेंगे क्या, यहाँ पे 20,000 लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे 20,000, ठीक है। डिफरेंस कितना का आ रहा है, 1800 का, यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू, कौन कौन पार्टनर है भाई, आकाश, अभी और अन्ना, ये तीनों में जो है हम लोग मेरे लाल लोग बांट देंगे। बात समझा, ये 1800 को तीनों में बांट देंगे। कौन सा रेशियो में बांटना है सर, तो सर आप ही ने लिखाए थे 3:2:1 में, तो 1800 को बांटेंगे कैसे, 3/6, 1800 इंटू 2/6 और 1800 इंटू 1/6, यहाँ 300 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, यहाँ काटिए 900 हो जाएगा, यानी कि 900, 600 और 300। यहाँ पे नॉर्मली हम लोग 900, 600 और 300 लिख देंगे, लिखने के बाद मामला हो जाएगा हमारा खत्म। अब हम लोग दूसरा क्या बनाएंगे बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, चूंकि हमको पता है कि पार्टनर्स कितना है बच्चों, 3 पार्टनर है ना, सबसे पहले कॉलम 3 ले लेते हैं, 1 2 3, एक फिर पार्टिकुलर 1 2 3, इस तरीके से हमने ले लिया। ये लेने के बाद सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे आकाश, शॉर्ट में लिख रहे अभी, और यहाँ पे हो गया आपका अन्ना, ये हमारा पार्टिकुलर्स का एरिया हो गया, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे भी हम लोग पार्टिकुलर्स नॉर्मल लिख लिए, आकाश, अभी और अन्ना, ठीक है। दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड, क्लियर, समझ में आ गई। अब हम कैसे बनाएंगे सर, तो बनाने के लिए मैं आपको सिंपल और आसान भाषा में एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो बाई बैलेंस बीडी लिख दीजिए। बाई बैलेंस बीडी कहाँ से लिखेंगे, 1 2 3, 1,50,000, 1,50,000, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे लिख लीजिए 1,50,000, यहाँ पे लिख लीजिए 1,00,000, और यहाँ पे लिख लीजिए आप कितना, 50,000। बात समझ में आ गई, तीनों चीज यहाँ पे हमने लिख लिया। उसके अलावा कोई जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पीएल, प्रॉफिट और लॉस कुछ भी होगा उसको बांटेंगे, फिलहाल अभी कुछ नहीं है। लेकिन गुडविल, देखिए गुडविल बांटा गया है ना, सी मतलब यहाँ पे जो रिटायर हो रहा था आकाश, आकाश का गुडविल किसमें किसमें बांटा गया, अभी और अन्ना में। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे बाई अभी कैपिटल बाई अन्नास कैपिटल। बात समझ में आ रहा है, और अमाउंट किस में डालेंगे, आकाश में डालेंगे। कौन सा अमाउंट डालेंगे, यहाँ देखो 4,000 और 2,000, ठीक है, क्योंकि क्लियर यहाँ पे लिखा होता आकाश रिटायर हो रहा था, ठीक है, 4,000 और 2,000 हमने यहाँ पे डाल दिया। तो अभी और अन्ना लिख करके डाले हैं आकाश में, तो हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे टू आकाश कैपिटल और डालेंगे किसमें, अभी और अन्ना में डालेंगे। यहाँ 6,000 नहीं है बच्चों, 2,000 है ना, ये चीज आप ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे 2,000 का मामला है, ठीक है। ये तो हमारा सिंपल हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ लॉस आया है तो लॉस को हम लोग इधर लिखते हैं, टू
रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लॉस आया भाई? एक का 900 है, दूसरे का 600 है, तीसरे का 300 है। ये काम करने के बाद मामला हो गया है खत्म। इसमें और कुछ नहीं डालने के लिए बचा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल और इक्वल का एक कॉलम बना लेंगे और इसमें ये देखेंगे कि कौन पार्टनर मेरा रिटायर हुआ। तो जैसे कि हमको पता है कि हमारा आकाश रिटायर हुआ है और आकाश में कुछ ना कुछ तो कमी आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए 1,56,000 टोटल आ गया। यहाँ पे भी हमने लिख लिया 1,56,000 और इसमें जो भी कमी आया है तो यहाँ पे आकाश लोन अकाउंट से बैलेंस कर दिए। कितना कमी आया बाबू? 1,55,100। डिफरेंस हो गया, आकाश का काम खत्म हो गया, आकाश का दोनों तरफ हमने इक्वल करवा दिया। अब हम लोग बात करते हैं अभी और अन्ना का इक्वल कराने का। तो अभी का अमाउंट कितना दिख रहा है? 1,00,000। अन्ना का कितना दिख रहा है? 50,000। यहाँ पे हम लोग लिख दिए 1,00,000, यहाँ पे लिख दिया हम लोग 50,000 और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस CD। कैसे होगा बच्चों? 1,00,000 में 4,600 रुपया माइनस कर दीजिए, 95,400 पहला आया। किसका? अभी का। और अन्ना कितना का? 50,000 में 2,300 माइनस कर दीजिए तो 47,700 आ गया। यहाँ पर किसका आ गया? अन्ना का आ गया। तो रिवैल्यूएशन के बाद हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया। ठीक है, क्लियर? अब बाबू बोला यहाँ पे कि बैलेंस शीट भी सर बना के दिख रही है, तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे सर? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आपको आगे समझ में आता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बैलेंस शीट सिखाता हूँ और बैलेंस शीट बताता हूँ कैसे बैलेंस शीट करना है। ठीक है, जब भी आप बैलेंस शीट बना रहे हैं पहले तो आपने एक फॉर्मेट नॉर्मल ले लेना है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, लायबिलिटी और एसेट्स। जब हम रिटायरमेंट में है तो इसी सीक्वेंस में बनाएंगे। यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक तरफ लायबिलिटीज, दूसरे तरफ एसेट्स। देखिए लायबिलिटी में सबसे पहले क्या लिखा है बच्चों? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर आप वैसे डाल दीजिए, क्योंकि क्रेडिटर का ना तो घटा था ना तो बढ़ा था। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2,10,000 लिख दिया। अब बात करते हैं कैपिटल का। तो कैपिटल में तो आकाश रिटायर हो गया, बच कौन रहा है? अभी और अन्ना। तो सर अभी और अन्ना का कहां से देख के लिखे? आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो अभी का और अन्ना का। तो अभी का कितना आया भाई? 95,400 और अन्ना का आया है 47,700। आ गया ना? ठीक है, तो सर आकाश का क्या लिखे? आकाश का हमको लिखना है लोन। और वो कैसे लिखना है? देखो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे लिखना है आकाश लोन अकाउंट 1,55,100। ठीक है, इसको यहाँ पे आप जोड़ के लिख लीजिए 143,100। इस साइड पे आपका आ गया है जो भी अमाउंट आपको दिख रहा है। आपका एसेट्स में एसेट्स में सर कैश सबसे पहले दिया हुआ है, कैश वैसे लिखिए, कैश में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। तो 50,000 रुपये कैश वैसे लिख दिए। सर स्टॉक का वैल्यू की बात करते हैं तो स्टॉक दिया हुआ 1,50,000। ठीक है, स्टॉक में 7% वैल्यू बढ़ा था। तो कितना बढ़ा था? 7%, 10,500 वैल्यू बढ़ा था। तो जब बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? 10,500 यहाँ पे नॉर्मली ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने ऐड कर दिया तो 1,61,60,500 हो गया। स्टॉक के बाद फिर क्या दिख रहा है आपका? प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना था भाई? 2,00,000 था। तो प्लांट एंड मशीनरी में क्या हुआ था? 10% वैल्यू इसका डिप्रिसिएट हुआ था, घटा था। तो घटने पर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ओके सर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है बच्चों? बिल्डिंग है। बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो रहा था? तो पहले बिल्डिंग यहाँ पे लिख लीजिए। बिल्डिंग का वैल्यू पहले से था 1,10,000 और बिल्डिंग का वैल्यू 7,700 रुपए क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग लिख लीजिए बिल्डिंग, तो 1,17,700 रुपये यहाँ पे हम लोगों को डाल देना है। और ऐसा करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैलेंस शीट हमेशा बराबर होता है। अगर बैलेंस शीट इक्वल हो गया तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपने जो बनाया है वो सारा कुछ सही है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको आप टोटल ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद अगर कि इक्वल होता है तो समझ लीजिए कि आपका ये बराबर है।
तो यहाँ पे ऐड करने पर आ रहा है 5,08,200, ठीक है, और यहाँ पे भी ऐड करने पर 5,08,200 रुपये आएगा। तो इसका मतलब ये हमारा इक्वल कर गया, जिससे कि जो हमारा बैलेंस शीट बराबर होगा। तो इसी तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पहले समझिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी कुछ एडजस्टमेंट वाली चीज और नई नई चीजों को बताया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।